करके चलना चाहिए। वो तो सुनने के वचन, ये पकड़ने के वचन। सुनने वाले काम नहीं आते, वो सुनते हो भूल जाते हो, सुनते हो भूल जाते हो। लेकिन जिन वचनों को आप पकड़ोगे फिर आप भूलोगे नहीं। इसलिए पकड़ना बात अलग है, सुनना अलग। जब तक दोनों चीजें नहीं समझोगे कि हमने इतने दिन से वचनों को सुना तो कोई लाभ तो हुआ नहीं। सुनने वाला कोई लाभ नहीं देता, पकड़ने वाला वचन हमेशा लाभ देता। अब वचनों को हम पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि पकड़ना मालूम नहीं, केवल सुनना ही जीवों को मालूम है, इसीलिए सुनाए जा रहे हो। उन्हें मालूम कब से सुनाए जा रहे हैं, लेकिन वे बीते हुए समय के वचन है। जो समय निकल गया, जो युग निकल गया, वो वचन सुनने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन उस जानकारी से हमारा कोई लाभ नहीं है। तो केवल इतनी जानकारी है, भाई इस युग में क्या हुआ, उस युग में क्या हुआ, पिछले युगों में कौन सा नाम आया, उस नाम का काम कहाँ तक रहा, ये जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन आपको इस कलयुग में उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वचन सतयुग के हैं, त्रेता के हैं, द्वापर के हैं, और तुम बैठे हो कलयुग में। तुम्हें तो अपने समय का वचन चाहिए, यानी कलयुग का वचन। जब कलयुग का वचन मिलेगा तो कलयुग के जीवों को लाभ मिलेगा। तो यही अभी तक लोगों ने नहीं बताया कि हमको अपने युग का वचन पकड़ना चाहिए तो हमारा काम हो जाए। हमको तो वो वचन सुनाए गए, सुनाए जा रहे हैं जो भी समय बीत गया। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने कलयुग के वचनों को उच्चारण किया कि कलयुग का वचन क्या है, कलयुग के जीवों को कैसे जगाया जाए, उनको कैसे लाभ दिया जाए। क्योंकि आप त्रेता, सतयुग और द्वापर के वचनों को सुनकर अपने मन को नहीं जगा पाए। वो मन तुम्हारा वैसे वैसे है, उन्हीं मतलब यानी बुरे कामों में, उन्हीं गंदे कामों में फंसा पड़ा हुआ है। तो निकला नहीं, तो सुनने से नहीं निकलेगा, पकड़ने से। और ये वचन पकड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जो छूट गया रास्ता, वो छूटा हुआ भूला हुआ रास्ता फिर से अगर पकड़ा दिया जाए तो जीव चलने लगेगा अपने रास्ते पर। जब तक पकड़ाया नहीं जाएगा तो फिर वो चल नहीं पाए। ये सब आपको समझ जानकारी में रखना चाहिए कि हमको तो समय का वचन चाहिए। इस समय के वचन क्या है? महापुरुषों ने ये सब जानकारी, क्योंकि जितने पिछले युग के वचन है वो सब मन को सुनाए, और कलयुग का वचन जीवात्मा को सुनाए। क्योंकि जीवात्मा को काल माया के देश में कर्मों के जाल से निकालना है। इससे निकलेगा जब वो वचन पकड़ेगा, पकड़ कर चलेगा, सुन के नहीं निकलेगा, पकड़ कर निकलेगा। तो अभी तो लोगों ने ही नहीं बताया कि पकड़ना क्या है, सुनना क्या है। पकड़ने का लाभ क्या है, सुनने का लाभ क्या है, ये तो आपको बताया नहीं क्या। तो जब धीरे धीरे सत्संगों में आओगे तब आपको सुनने और पकड़ने का अंतर समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। हमारा मन आज तक ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, कोई गीता है, कोई भागवत है, कोई पुराण है, कोई कुरान है, कोई बाइबिल है, ये सब वचने आपको सुनाए जाते। तो ये सुनने से क्या होगा, ये जानकारी मिलेगी भाई उस युग में कौन सा नाम था, उस नाम का काम कहाँ तक था। वो मन का भी काम नहीं कर पाया, सुधार पाया जीव मन को, तो जीवात्मा को क्या सुधारेगा। और सुनाने का मतलब कि जब जीवात्मा अपने शब्द को, अपने नाम को पकड़ेगी तब अपने घर की तरफ चलेगी। वो पिछले नामों के सुनाने से वो नहीं निकलेगी, न चल पाएगी। ये भी तो जानकारी किसी ने नहीं दी। महापुरुष कहते हैं, अरे मन
उन वचनों को मान जो काम क्रोध लोभ से अहंकार से बचा के तुझको घर की तरफ ले चले। तुझे उन वचनों को सुनना और सुन करके अपने मन को पकड़ाना है। जब मन वचनों को पकड़ेगा तब वो घूमेगा, यानी मुड़ेगा, उधर से मुड़ेगा, इधर की तरफ जुड़ेगा। मुड़ना और जुड़ना ये भी दोनों जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन पवित्र प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सत्संग प्रेमी जनों, बड़ा भाग्यशाली जीव होता है जो उसे कलयुग का वचन मिले, कलयुग में जीवात्मा को जगाने की युक्ति मिले। जब तक ये जीवात्मा जगेगी नहीं और वचनों को पकड़ेगी नहीं, क्योंकि वचन आधार नाम आधार है। जब नाम आधार को पकड़ेगी तब अपने घर की तरफ चलेगी। ये सुनने सुनाने से नहीं घर जाएगी। जब वचनों को पकड़ेगी, जो समय का आधार नाम का है, समय का जगाया नाम जो आधार है, उस आधार को जब पकड़ेगी तो अपने घर की तरफ चलेगी। महापुरुषों ने इसी मन को समझाने का कितना प्रयास किया कि तुम और किसी को मत समझाओ, तुम अपने शैतान मन को समझा लो जो मनमानी कर रहा है और 3 युगों से अपनी मनमानी में लगा है और उसी में फंसा पड़ा। अब इसको आप कैसे छुटकारा दिलाएंगे? जहाँ ये फंस गया है, कहीं काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ईर्ष्या, राग, द्वेष में जो ये फंसा है, आप वहां से कैसे निकालेंगे? और जब तक निकालोगे नहीं उधर से और इनको छोड़ेगा नहीं, तब तक नाम आधार को पकड़ेगा नहीं। नाम आधार को नहीं पकड़ेगा तो ये निकल नहीं पाएगा। तो समझा के क्या कह रहे हैं? मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। वो कैसे समझाते हैं? ये मन जीवात्मा कहती है, मन मैंने हमेशा तेरी ही मानी और तेरे अनुसार मैं चली, क्योंकि मैंने तुमको अपना मित्र बनाया और मैंने तुमसे वादा किया था कि चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को देखकर साथ साथ वापस आएंगे। जब तुम साथ में नहीं आओगे तब तक मैं नहीं आऊंगी। बस ये वचनबद्धता है इसकी। ऐसे वचनों में फंस गई वादा करके। अब वो इंतजार कर रही त्रिपुटी धाम पर, लेकिन मन नीचे इंद्री घाटों में भ्रमित हो गया, भोगों में फंस गया। इतना फंस गया कि सराबोर जब निकल नहीं पाया। उसके बाद इतनी शक्ति ताकत थी सब भोगों में खर्च कर। अब उसके पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि स्वतः जिन भोगों में फंसा उससे वो छुटकारा पाए और निकल करके जीवात्मा का साथ दे दे। तो जीवात्मा इसको साथ में लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े, तो इसको त्रिपुटी धाम में छोड़ देगी और अपना अपने घर सतलोक चली जाए, तो दोनों का काम हो जाएगा।
आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। तू हुआ स्वामी मेरा, तू स्वामी मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। और जीवात्मा सुरत मन से कह रही है, ऐ मन मैंने तेरी हमेशा मानी और तू कितने दिनों से फंसा पड़ा, लेकिन अब मेरी मान ले तो हमारा तुम्हारा दोनों का काम हो जाए कि मैं तुम्हारी दासी बनकर हमेशा तेरे साथ लगी, अच्छे में बुरे में पाप में पुण्य में सब में, जहाँ जहाँ तूने इच्छा व्यक्त की है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए तू जाता रहा, मैं तेरे साथ लगी रही। यद्यप मेरा उससे कोई मतलब नहीं, तू भोगों का गुलाम है, मैं भोग चाहती नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं। चलो भाई, तो तुम्हारी इच्छा है तो भोग लो और कम से कम भोग करके अनुभव कर लो और निकलो और चलो, क्योंकि हम तुम दोनों साथ आए थे और साथ ही चले, लेकिन तुम अब इतना भूल गए हो कि मैं किसके साथ आई, किसके साथ आया, और हमसे किसी ने कोई वादा किया है, उस वादे को तू भूल गया। मैं उसी वादे की इंतजारी में तृप्ति धाम में बैठ कर इंतजार करती हूँ, लेकिन तू कभी इधर घूमता ही नहीं। और तुझे मिला क्या? इतने दिनों से जहाँ तू जा रहा है, यानी कर्म कर करके वही मतलब वो भोग रहा, तो उससे क्या मिला? जन्म और मरण, जन्म और मरण, पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया। तेरा काम तो कुछ हुआ नहीं, और पैदा हुआ तो उसी भोग के लिए, और मरा तो भोगों में निपट करके मर गया, फिर पैदा हुआ फिर भोगों में और फिर मर गया। तो ये तेरा सिलसिला कितने दिन चलेगा? कब तू इससे फुर्सत पाएगा? कब अपने घर की तरफ चलेगा? देखो किस तरह समझा दी गई। इसी तरह हम सबको अपने मन को समझाना चाहिए। केवल सुधा काफी नहीं है, अपने मन को समझाना चाहिए। वे बहुत दिन हो गए हैं, बहुत युग बीत गए, निकल गए, तुझे फंसे फंसे आखिरकार जहाँ गया है वहाँ तुझे क्या मिला? जन्म मरण के सिवा तो कुछ मिला नहीं। तू पैदा हो गया और भोगों में रहा और मर गया, फिर पैदा हुआ फिर भोगों में फिर मर गया। इस तरह से सिलसिला कितना पुराना, इससे छुटकारा कब पाएगा? क्या तू कभी इस पर विचार करता है? आगे क्या कहने? मैं तो तेरी दासी हूँ, तो मेरा मालिक है। इतनी बड़ी उपाधि दे, जबकि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन किस तरह से साथ निभा रही, एक साथी का साथी के प्रति क्या कर्तव्य है वो बता रही। इस सब कुछ होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी, जन्म मरण से अलग खड़ी है, लेकिन फिर भी अपने को दासी कह रही। ये मन, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे स्वामी हो, तो कम से कम एक बात मेरी बात मानो। मैंने तुम्हारी बात हमेशा मानी, और तू जहाँ जहाँ कर्मानुसार जन्म लेता रहा, मैं तेरे साथ लगी रही, देखती रही बराबर। आखिरकार ये कर्म करके यहाँ बार बार जाता क्यों? क्या कोई नई चीज मिलती, नया आनंद मिलता है? आखिरकार क्यों जाता? तो तेरे तो जाने का केवल एक ही मतलब समझ में आया कि जन्म मरण, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये कब तक तेरा सिलसिला चलता रहेगा?
आखिरकार तू अपने सच्चे घर कब जाएगा? देखो क्या कह रही है कि तीन लोक का नाथ कहावे, 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 तीन देव तेरा चेहरा, तीन देव तेरा चेहरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। तू कितना बड़ा था, तीन लोग का मालिक था, और ब्रह्मा विष्णु महादेव तीन लोग तेरे हुक्म में चलते थे। आज तू काल माया के देश में आकर अपनी क्या हालत बना दी, भोगों में मारा मारा घूम रहा, कुछ नहीं मिला। सारी महिमा सारा मान सम्मान तेरा खत्म हो गया। आखिरकार तू कब जगेगा, कब चेतेगा, कब होश में आएगा कि मैं क्या था और अब क्या हो गया? आगे क्या कह रही समझा कि ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे, 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 जति सती सब घेरा, जति सती सब घेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन की महिमा बता रही, तेरी क्या महिमा थी जब तू अपने घर में था, और काल माया के देश में आकर भोगों में फंसकर अपनी क्या दुर्दशा और क्या हालत तूने बना ली कि ऋषि और मुनि सब पर तेरा हुक्म था, क्योंकि उनमें भी तो मन ही, ये सब में मन ही काम कर रहा। जब ऋषि मुनि के शरीर में था तब क्या क्या तेरी इज्जत थी? ये सब पर तेरा हुक्म था, तेरा सब हुक्म मानते थे, और यति और सती और सब पर तेरा अधिकार था। जब तू उनमें था तब तेरा क्या मान सम्मान था, तेरा अधिकार सब, और सब तुझको मानते थे, तेरा सम्मान करते थे। लेकिन आज अपने मुकाम मंडल लोग को छोड़कर जो काल माया के देश में आके भोगों में फंस गया, तब तेरी क्या हालत, कौन तुझे मानता? आगे क्या कहते, एक एक कि तेरे बस सुर नर मुनि योगी, 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 कोई तेरा हुक्म न टारा, कोई तेरा हुकुम न टारा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। भगवत संज्ञा की कह रही है, मन तेरे बस सुन योगी सब तेरे अधीन थे, तेरे बस में थे, तेरा हुक्म मानते थे, मगर तेरे हुक्म के कोई हिलता नहीं था। और कहते हैं कि और कोई तेरा हुक्म नहीं टाला, तुम्हारे हुक्म को कोई टालता नहीं।
वो तेरा सम्मान था जब तू अपने विधान में था। और जब से तू काल माया के देश में इंद्रिय भोगों के द्वारों पे आके फंस गया, सारी शक्ति की तूने खराब कर। अब तेरी क्या हालत है विचार कर। एक एक चीज आप दिलाएगी इसको तब मन जागेगा, ऐसे जगने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिसे चाहे तिसे जगत माए, जिसे चाहे तिस जगत फसावे, जिसे चाहे तिसे जगत बसाए, जिसे चाहे तिस जगत फसावे, और चाहे तिसे करे निवेरा, चाहे तिस करे निवेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। अरे जिसको चाहे उसको जगत में फंसा दे, ये भी ताकत तेरी होती है। अब तो तू खुद ही फंसा है, लेकिन तेरे में वो ताकत थी जिसको चाहे उसको फंसाए, जिसको चाहे उसको निकाले। निवेरा माने निकाले, उद्धार कर। आगे क्या कह रहे हैं? ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, तात तुम पर करूं निहोरा, ताते तुम पर करूनी होरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। महात्मा करे ऐसी मेरी महिमा तुम्हारी सुनी। इतना तू अच्छा, इतना तू बलवान शक्तिमान था, ऐसी महिमा मैंने तेरी सुनी है। इसमें मैं तुम पर निहोरा माने विनती करती हूँ। इसमें तुमसे विनती करती हूँ कि एक बार मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी बहुत मानी, अच्छे बुरे सब में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब जहाँ पर हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण है, मेरी एक बात ये मान ले। क्या है? एक एक चीज देखिए। इस तन नगरी तुच्छ देश में, 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 क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा, क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। बात तेरी ऐसी महिमा थी, लेकिन जब से तू सत्यम नगरी में फंस गया, और वो भी भोगों में फंस गया। भोगों जैसे कोई गंदगी नहीं है, ये सबसे बड़ी गंदगी है। इसी गंदगी से जीव अलग नहीं हो पा रहा, और इस गंदगी में तो इस तरह फंसा जैसे कैदी, जैसे कैदी कैद हो जाता है, गुलामी को स्वीकार करता है, उसी तरह तो भोगों का गुलाम है। और भोगों ने तुझे कैद कर लिया,
अब इस अंधकार से इसको देखकर छुटकारा पाएगा। क्या कह रहे हैं आगे कि सतगुरु मोसे कहा वचन एक, 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 मन को संग ले चलो सवेरा, मन को संग ले चलो सवेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मेरे सतगुरु ने अपने सत्संग में एक वचन कहा है, वो वचन मैं तुझसे कहती हूँ। उन्होंने कहा कि मन को साथ में लेके चलो, अभी सवेरा है, अभी वक्त है, अभी समय है। अगर ये मानव शरीर का समय निकल जाएगा फिर तुझे अवसर कभी नहीं मिलेगा। ये सतगुरु ने मुझसे वचन कहा। आगे क्या कहें कि ताते तुम पर करूं विनती, 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 चढ़ो गगन क्यों करो बेरा, चढ़ो गगन क्यों करो बेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। जीवात्मा रे मन, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि चलो अपने घर, इस काल माया के भोगों की गंदगी वाले देश को छोड़कर अपने घर की तरफ। तुम्हारा घर कितना अच्छा, कितना सुंदर है। जो शक्ति का भंडार है, उस शक्ति के भंडार को छोड़कर अब तो इस गंदगी में क्यों फंस गया। देखो कैसे याद दिलाती तात आगे क्या इंद्री द्वार विषय अब त्यागो, 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 करो अभी सुलझेरा, करो अभी सुलझेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। इससे मैं तुमसे विनती करती हूँ, इंद्रियों के गंदे ये विष का रस है, ये विषय रस है। और अपने घर में तुझे अमृत रस मिलता था, वो अमृत रस छोड़ करके विषय रस का पान कर रहा। अरे इसे छोड़ और चल अपने घर की तरफ, अभी सुलझ सकता है। जो उलझन है, जो तुम उलझ गए हो भोगों में, अभी सुलझ सकता है, समय है। लेकिन ये भी समय अगर निकल गया सतगुरु के द्वार का, फिर कोई सुलझाने वाला नहीं बनेगा। आगे क्या कहें कि तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न
तुम्हारी और तुम ही मेरा। मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मैं तुमसे विनती नहीं हो रहा इसलिए करती हूँ कि तुमसा और मेरा कोई साथी नहीं। मैंने और किसी को साथी बनाया ही नहीं। तुझे बनाया और तू भी भोगों में फंस गया। अरे भाई चल, और मतलब मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। तुम हमारे हो, मैं तुम्हारी। इसके अलावा मेरे बीच में हमारा और कोई नहीं है। इससे मैं तुमसे निहोरा और विनती करती हूँ। क्या है कि मुझे दासी का कहना मानो। 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 गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। मन रे मान वचन एक तेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। इसलिए मुझ दासी का ये कहना पड़ा। मेरी ये विनती स्वीकार कर लो और चलो ऊपर चढ़कर अपना वहां पर डेरा डाले जहाँ घर, जहाँ असली मंदिर मुकाम है, चलो वहां पर डेरा डाले। ये कारवाया के देश में रहते रहते कितना समय निकल गया, जन्म और मरण के सिवा कुछ नहीं मिला। अब भी मेरा कहना मानो। क्या है कि जैसे थे वैसे फिर वही हो। जैसे थे वैसे फिर वही हो। जैसे थे तैसे फिर वही हो। जैसे थे वैसे फिर वही हो। क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा। क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। अगर मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरी बात मान लो, तुम जैसे थे फिर वैसे ही हो जाओ। फिर ये तुम्हारा बिगाड़, ये भोगों में फंसना और गंदगी में रहना, ये सब खत्म हो जाए। क्या कह रहे हैं? और तमाम तरह के दुख सुख यहाँ बर्दाश्त करो। क्या मिला? अपने जैसे हमारे साथ अपने घर से आए थे तृप्ति धाम से, और ये भोगों में जब से फंसे हो, तुम्हें क्या मिला? क्यों तमाम तरह के दुख और तरह तरह की जिल्लतें आप बर्दाश्त कर रहे हो? देखो सब अनुभव करा रही, सब जल दिला रही। आगे क्या है कि सतगुरु पूरे भेद बताया। सतगुरु पूरे भेद बताया। सतगुरु पूरे वेद बताया। सतगुरु पूरे वेद बताया। मन को संगल कर कर घेरा। मन को संगल घेरा। मन रे मान वचन एक में
अपने घर जाने का पूरा भेद, पूरा रास्ता बताया है। और चलो कि अपने घर की तरफ फिर यहाँ तो रहते रहते जन्म लेते लेते नाक में दम हो गई हमारे जन्म मरण से। यहाँ जन्म और मरण के सिवा कुछ नहीं। अब चलो अपने घर की तरफ। बहुत हो, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करो कि सदगुरु पूरे ने भेद बताया है, घर का रास्ता दिया है, और तो कोई घर का रास्ता बताने वाला आया, इसीलिए यहाँ कितना समय गुजर गया और कुछ नहीं गया। जन्म लेता रहा, मृत्यु के हवाले होता रहा, लेकिन सदगुरु ने अब ये पूरा भेद रास्ते का दिया। क्या दिया है कि मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, 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 बिन तुम मदद साथ नहीं है राम, बिन मदद साथ नहीं है राम, बिन तुम मदद साथ नहीं है राम, बिन तुम मदद साथ नहीं है राम, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मैं जीवात्मा सुर तेरे हवाले हो गई, तेरे बस में रह गई। जबकि मेरा तेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जो तुम्हें साथी बना लिया, स्वीकार कर लिया, उसके कारण मैं तुम्हें समझाती हूँ और प्रार्थना करके कहती हूँ कि सदगुरु से पूरा भेद मिल गया है। उन्होंने पूरा घर जाने का रास्ता दे दिया है। अब जल्दी करो, देर मत करो, चलो हम तुम दोनों अपने अपने घर चले। बिन तुम मदद शब्द नहीं है। अब बगैर तुमको साथ लिए मैं अपने शब्द को पकड़ नहीं सकती, जबकि मेरा आधार शब्द में जानती हूँ। मेरा सच्चा पिया प्रीतम सत्य है, बगैर उसके मैं रह नहीं सकती, बगैर उसके मैं अपने घर जा नहीं सकती, ये मैं सब जानती हूँ। लेकिन मैंने तुमको अपना साथी बना लिया है, इसलिए तुमसे मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ। आगे क्या कि जो ये कहन न मानो मेरी, 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 तो 84 करे बसेरा, तो 84 करे बसेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, जो मेरा कहना आपकी बार नहीं मानोगे तो तुम्हें 4,84 नरकों की योनियों से कभी छुटकारा नहीं। ये वो वक्त समय घड़ी है कि अगर मेरी बात मान लो तो 4,84 नरकों की योनियों से बचाओ, नहीं तो फिर इससे कोई छुटकारा दिलाने वाला सदगुरु के सिवा और कोई नहीं। आगे क्या है कि अब तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया
बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। कितनी आधीनी से विनती करती, कितनी दीनता से विनती करती छोटा बनकर कि अब तुम दया करो मेरे पर। अरे ये क्या दया करे, लेकिन फिर भी कहा तुम मेरे पर दया करो और मेरी ये विनती स्वीकार करो और चलो अपने घर की खोज। या कुछ ये काल माया का देश है, ना हमको कुछ मिलेगा ना तुमको। मैं तो तुमसे वादा करके फंस चुकी हूँ, इसलिए मैं ये निहोरा विनती करती हूँ कि सदगुरु से मैंने भेद पाया है, उन्होंने पूरा रास्ता दिया है अपने घर जाने का। चलो अगर तुमने अब की बार में ये बात करवाई तो 4,84,00,000 नरकों की योनि से कोई छुटकारा नहीं दिलाएगा। आगे क्या करें? हम तुम दोनों चढ़े आधार में, हम तुम दोनों चढ़े आधार में, हम तुम दोनों चढ़े आधार में, हम तुम दोनों चढ़े आधार में। जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। अगर मेरे वचन को मान लो, मेरी विनती को स्वीकार कर लो तो हम तुम दोनों चढ़े अपने घर की तरफ और जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जहाँ पर सुमेर पर्वत है। सुमेर ने सब तरह की सुविधा देने वाला, सब तरह का लाभ देने वाला, सब तरह के कल्याण देने वाला, वहाँ चले और अपना अपना काम करें। आगे क्या कह रही कि तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना। हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, हम वहाँ पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। कहा चलो तुम अपने घर जाना, राज कमाना, मैं अपने पिया प्रीतम सदगुरु के पास पहुंच गया। हमारा तुम्हारा दोनों का काम हो जाएगा। इस तरह से हमें आपको अपने शैतान मन को निरंतर समझाना चाहिए। तुम इधर उधर समझाने के चक्कर में पड़ते हो, इनको समझाए उनको समझाए। अरे इनके उनको समझाने से तुम्हारा मन थोड़ी समझ जाएगा। तुमको सारा प्रयास अपने मन को समझाने में निरंतर करना है। जब भी बैठो खाली वचनों से इसको समझाओ। ये वचन ये कहने सुनाने के लिए नहीं है, ये अपने आप पर लागू करने के लिए। जब इन वचनों को अपने मन पर लागू करोगे तो धीरे धीरे शैतान मन जो मतलब मचल गया है, जो इधर उधर भाग रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तो आपका साथ दीजिए। निरंतर इसी का प्रयास और तुम्हें कुछ महापुरुषों ने स्पष्ट कह दिया, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी ये तंत्र इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ तो क्या होगा, ये धीरे धीरे तुम्हारा साथ देगा। और जैसे उधर से मुड़ा और इधर नाम में जुड़ा, वैसे तुम्हारा साथ देने लगे। ये हमें प्रयास निरंतर करना चाहिए कि हम इसको जल्दी से नाम से जोड़। तो ये जहाँ जुड़ा है वहाँ कुछ नहीं है।
तरह तरह की परेशानियां झेलते दुख उठा रहा, लेकिन बेचारा मजबूर आदत से है कि वो भोगों की गंदगी में फंस गया। अब उस गंदगी से निकल नहीं पड़ा, जिस गंदगी ने सारी शक्ति को हिरास कर यानी खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। किस तरह से? जब इस तरीके से हम सब लोग अपने अपने मन को समझाएंगे तो एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा। काम तो करो, तुम मन को तो समझाते नहीं और इधर उधर बातें करते रहते हो, इनको सुनाते उनको सुनाते, ये झूठा सम्मान पाले। अगर कोई सुन भी लेगा तो आपका काम क्या बना देगा? सुन भी लेगा, हाँ भी कर देगा, मान भी लेगा, लेकिन तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम अपने मन को सुनने समझने से ही होगा। इसलिए महापुरुषों ने स्पष्ट कह देखा, बड़ा बैरी ये मन, बहुत बड़ा बैरी, बहुत बड़ा दुश्मन तुम्हारा यही, जिसने काल माया के देश में तुम्हारी खुआरी करी, तुम्हारा सब कुछ खत्म, कुछ नहीं रखा इसने। ऐसे दुश्मन शैतान मन को जिसने सब तरफ से हानि कर दी, नुकसान कर दिया, लेकिन हम कभी ये स्वीकार करते नहीं कि हमारा मन ही खराब और कुछ कोई नहीं खराब। जब आप ये समझ लोगे कि हमारा मन ही खराब है, हमें अपने मन को समझाना चाहिए, न कोई तुम्हारा दुश्मन है न तुम्हारा कोई दोस्त है। अगर ये जान जाए और समझ जाए तो इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, और नहीं मान रहा तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ये मन ही तुम्हारा दोस्त और दुश्मन है। अगर ये सब चीजें आप जान लो सत्संग वचनों के द्वारा तो काम बनने में देर करना तो ये चाहिए, ये आप करते नहीं, इधर उधर की बातों में समय खराब करते, उससे कुछ मिलने वाला नहीं आपको। वो सुनकर और बातों को जवान से उच्चारण करके अच्छी अच्छी, तो क्या तुम्हारा मन अच्छा हुआ? बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी सुनाते हो, सबको समझाते हो, लेकिन अपने मन को अच्छा बना पाए तो भी अच्छी बातों से क्या लाभ? दूसरों को सुना सुनाकर यानी थोड़ा बहुत मान सम्मान झूठा ले लेना और उसी में फंस जाना। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा, मान और चाह क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये झूठा मान सम्मान अगर इच्छा रखता किसी से लेने की तो ये भी तेरा कर्म कर जा, तू कैसे उद्धार हो पाएगा? इतना कर्म कर जा पहले का लदा, और यहाँ निरंतर लदा करता है। अरे झूठा मान सम्मान, इससे कुछ सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा प्यार, सदगुरु प्यार मिला जिनको, वो अपमान बड़ा ही क्या है, सब भूल जाए। ये झूठे मान सम्मान से बहुत अलग हो जाते। जिनको सदगुरु का प्यार मिल गया उनको सब, और ऐसा निर्मल स्वच्छ पवित्र प्यार कहीं, बाकी तो गंदगी, वो प्यार नहीं आ सकती, वो भोगों की आसक्ति के कारण तुमसे प्यार करता है, अपना भी नुकसान करता, तुम्हारा भी नुकसान, अपना भी फंस जाता, तुम भी फंस जाते, वहां निकलना नहीं फंसना, उस प्यार में निकलना नहीं फंसना है, और सदगुरु के प्यार में निकलना ही निकलना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो अपनी जीवात्मा से निरंतर प्यार करें और प्यार करके ही धीरे से निकालेंगे, और निकाल के घर पहुंचा देंगे, तुम्हें एहसास नहीं। लेकिन कम से कम वचनों को मानो और मान करके जानो ये वचन हमारे लाभ के, और कोई वचन ऐसा नहीं है जो तुमको बुराइयों से अलग कर सके, भोगों से अलग कर सके, भोगों की गंदी भावना तुम्हारे अंदर से निकाले, ऐसा कोई प्यार। जब धीरे धीरे वचनों में तुम यदि मिल जाओगे, विभोर हो जाओगे, तो सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हमारा सारा जीवन व्यर्थ ही चला, मैं समझ ही नहीं पाया क्या करना क्या नहीं करना, किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना,
किसको पकड़ना किसको नहीं पकड़ना, किसको चुना किसको नहीं चुना, ये भी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई। यही तो यानी मतलब सच्ची गंदगी, इसे नहीं छोड़ा। अगर ये गंदगी जिसमें है उससे भी आपको लग जाए। इनमें भोगों की गंदगी, भोगों की आशा बासा, उनसे उनके साथ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा। जहाँ आशा तमाशा मन का यही तमाशा, जहाँ आशा आपकी रह जाएगी छूट जाएगी वहीं आपका जन्म हो जाएगा, फिर वहीं आपको वास करना पड़ेगा। इसीलिए अंतमति सोगति, अंतिम में जो इच्छा शेष रह जाएगी वहीं पर आपका जन्म हो जाएगा। इसलिए कोटि कोटि मुनियतन कराही अंत नाम मुखावत। ऋषि मुनियों ने अंत में बड़ा प्रयास किया कि राजा महाराजों को कि अब तुम भगवान का नाम लो, अभी तक तुमने राजपाट का नाम मान सम्मान का नाम ये किया, मेरा कुछ नहीं, तो शरीर छूटने जा रहा, शरीर का समय पूरा हो गया। अभी मानो तो अंत में भी नाम ले दो, लेकिन कैसे नाम जब कभी लिया नहीं। इसीलिए आपको कहा जा रहा 24 घंटे हमेशा जवान खाली रहती, कोई काम नहीं, भोजन के सिवा भी कोई बात काम नहीं करती। इसको नाम में लगा लो, नाम जपन, नाम के जपने में इसको लगा लो। ये जीवा को जहाँ लगाओगे मन उसी के साथ लग जाएगा, मन भी नाम जपन करने लगेगा। धीरे 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 ये नाम का लेना ही तुम्हारा काम बनने की शुरुआत है। जब तक नाम नहीं लोगे तब तक काम नहीं बनेगा। इतना कोई उपाय कर लो, अरे काम तो आपका नाम से, वो भी समय के जगह पिछले नामों से नहीं, समय के जगह नाम से आपका काम बनेगा। कितना सरल कर दिया, कुछ करना ही, काम करते रहो नाम जपते रहो, चलते फिरते रहो नाम जपते रहो, खाते पीते रहो नाम जपते रहो, इसके अलावा आपको करना ही क्या। कलयुग में कितना सरल कर दिया कि कलयुग केवल नाम है, केवल माने नाम के सिवा कुछ, अकेला नाम, सिर्फ एक ही काम करना है। इस समय के जगह नाम को हमेशा जप, धीरे धीरे अंतर्मुखी जब ये काम तुम्हारा शुरू हो जाएगा, चाहे अंतर्मुखी चाहे बहिर्मुखी, ये दोनों तरफ तुम्हारा काम होगा, इधर की काम होगा उधर भी काम। इतना सरल संत महापुरुषों ने कलयुग में जीवों पर दया करके कर दिया, लेकिन हम आप उनकी दया लेना ही नहीं चाहते। एक तो जानते नहीं, अगर दे दिया जाए तो रखते नहीं, फेंक देते वहां। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप खड़े हो जाओ, मेरे को बहुत देर से बैठे इस तरह आपको आपका भजन घर, जब यहाँ बैठ के भजन करोगे सामूहिक, तब एक दूसरे की इच्छा जगती है, एक दूसरे में प्रेरणा बढ़ती है। ये सब इसीलिए सामूहिक कराया जाए। देखा देखी बाढ़ है लोग, अरे भाई देखते देखते ही पढ़ने लगेगा कि जरा देखा रे भाई ये भी कर रहा भजन, हम तो कुछ नहीं करते, चलो हमको भी करना चाहिए, हट से आप बैठ गए। तो एक दूसरे को देखकर भी कि भजन लोग करने लगते हैं, भजन में इच्छा जागने लगती, बनने लगती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब देखो अपनी कमियों को देखो, अपने दुर्गुणों को देखो, अवगुणों को, जब देखो तो ये देखो। जब करो तो नाम का स्मरण करो। देखो दोनों चीजें समझो कि जब करो तो नाम का स्मरण करो, और जब देखो तो अपने अवगुणों को देखो। तो धीरे 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 तुम्हारा ये सब काम बन जाएगा। चाहे जितना बिगड़ा हो, समय के नाम में वो शक्ति है, वो तुम्हारा सारा बिगड़ा काम बना देगी।
लेकिन नाम को इस तरह सिद्ध कर लो कि उठते बैठते सोते जागते नाम निकले। जब अंदर बस जाएगा तो वही निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। जब वो निकलेगा तो आपका सुमिरन हो रहा। ऐसे तो सुमिरन आपको 24 घंटे होता रहेगा, चलता रहेगा। आला माला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको इसका अभ्यास करना है। इतना अभ्यास कर लो कि उठते बैठते सोते जागते नाम ना बिसरे। नाम को मत, ये नाम ही तुम्हारा काम बनाएगा और कहीं से कोई काम होने वाला नहीं। जब आप नाम भूल जाते हो तो आपको सेवा में लगा दिए। जब सेवा करोगे तो नाम याद आएगा। तो सेवा से शरीर की शुद्धता और नाम कमाई से सुमरन यानी मन की शुद्धता हो जाएगी। ये तन मन दोनों साफ हो जाए। फिर किसी तरह की जब गंदगी नहीं रहेगी तो आपकी बंदगी स्वीकार हो जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप चलिए कोई सेवा करो। अभी तो आपने भजन किया और सत्संग सुना, अब सेवा रह गई। ये तीन ही तो काम आपके लिए, आपके जीवन के तीन मुख्य काम है। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इससे सारे बिगड़े काम युग युगांतर के तुम्हारे सब ठीक हो जाए। कितना बड़ा काम इससे होना, कितने छोटे से कितना बड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो हम यहाँ हो न, आपको हाजी नाजी समझकर दया लेनी। दया याद में, जब याद रखोगे कि हमको ये वचन सुनाए, 24 घंटे दया मिलती है। दया वचनों के साथ जुड़ी हुई। जब वचनों को याद करोगे तब दया, तभी से आपका काम हो गया। ये मत सोचो कि वो यहाँ नहीं है, वो तो सब जगह मालिक, सब जगह विद्यमान है, हर घड़ी विद्यमान है। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हारा कोई काम हो नहीं पाएगा। तुम यहाँ रह नहीं पाओ। तुम यहाँ नहीं रहते हो, तुमको उनकी दया ही रख रही। जिस दिन दया हट जाएगी तुम एक मिनट यहाँ टिक नहीं सकते। तो दया काम कर। स्थान तो जड़ है, जड़ आपको थोड़ी रोकेगा। चेतन, दया चेतन है। इसलिए आपको हमेशा आश्रम की मर्यादा में, आश्रम की मर्यादा ही तुम्हारा काफी सुधार करती। तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि संत मत की मर्यादा हमेशा लाभकारी, हमेशा लाभ देने वाली, हमेशा दया की बरसात करने वाली। इसलिए अभी तो संत मत की रहनी गहनी आपको पूरी नहीं बताई गई है, लेकिन धीरे 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 किस तरह आपको रहना है और किस तरह अपने आप को मोड़ना है और किस तरह अपने आप को नाम वचनों में जोड़ना है, यही तो प्रक्रिया हमें आपको हर वक्त करनी चाहिए। खाली बैठो, वचनों का चिंतन करो कि आज सत्संग में क्या था, क्या बताया। पहले यही था। पहले जब मथुरा लोग आते जाते थे वहाँ तो कोई व्यवस्था ऐसी थी नहीं, न कोई मार्केट बाजार था, न कोई डेरा तंबू था, न कोई अंडारा भंडारा। सब लोग अपनी व्यवस्था रखते थे और अपनी खाने पीने, जब इच्छा हुई भोजन की तो झोले से अपना बाटी निकाली या चना सत्तू और खाया और फिर भजन में बैठे।
किसी तरह का कोई विधान नहीं था और न किसी की तलाश शिक्षा थी। अपना सिर्फ खुद अपने पर आधारित थे। स्वयं स्वावलंबी बनना ये संत मत का पहला नियम। आपको स्वयं स्वावलंबी बनाया जा रहा। सच्ची स्वतंत्रता उसी को कहते हैं जब किसी कोई पाबंदी हमारे पर न लगे। हम इतने पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएं कि पाबंदी की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। वो सच्ची आजादी। सच्ची आजादी तो इसे कहेंगे। अभी आजादीवादी कुछ भी तो सब बर्बादी हो रही। आजादी कहाँ? आजादी का अर्थ तुमने बर्बादी समझा था, क्योंकि बर्बादी ही तुम्हारा हर तरह का नुकसान कर सकती है, बाकी और कहीं से नुकसान होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी तो चरित्र की बर्बादी। जो सबसे बड़ा धन मानव जीवन का है चरित्र, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि चरित्र पर किसी ने दृष्टि रखी नहीं और चरित्र को अपना मुख्य जीवन का उद्देश्य बनाया नहीं, इसलिए सब चरित्रहीन हो गए। सब तरफ से वाणी की चरित्रता, आंखों की चरित्रता, कानों की चरित्रता, यानी सब खत्म हो गई। कुछ भी आपके पास नहीं रहा। अब धीरे धीरे सब बनाना है तो उसके लिए समय लगेगा। अगर आप निरंतर उसमें लग जाओ तो जल्दी हो जाए कि हम खाली नहीं बैठेंगे, वचनों का चिंतन करेंगे। तो इस सत्संग में क्या सुनाया गया, आज क्या बताया गया, आप चर्चा बैठ के शुरू कर दो। पहले लोग यही करते थे। सत्संग जैसे छूटा तो फट से अपना इच्छा हुई कुछ जल पान की तो झोले से अपना सत्तू निकाला और पानी डाला गोरा खा के बस बैठ गए। अब वो वचनों का चिंतन करते 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 जब सब बात समझ में आने लगी कि नहीं नहीं, हमारा मुख्य लक्ष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसी पर एकदम निश्चय करके आप चलेंगे, तो फिर किसी तरह की कोई उलझन नहीं हो। वहाँ कोई सारी उलझनें सुलझ जाती। जैसे बच्चों को आपने पकड़ा तो सब तरह की उलझनों से बच जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप ये करते नहीं। अब तो ये देखिए व्यवस्था क्यों बिगड़ी। व्यवस्था थी भजन करने कराने की, बच्चों को सुनने सुनाने की, बच्चों को पकड़ने की, बच्चों को पकड़ कर चलने की, जिससे हर तरफ की मुसीबत आपत्ति और गंदगी से हम बच जाए। इसलिए वचन आपको सुनाए गए, लेकिन आपने उस उद्देश्य से बच्चों को पकड़ा नहीं। और धीरे धीरे वहां लोगों ने बाजार बना दी। इतना बड़ा बाजार लग गया कि सत्संग से छूटे तो बाजार में घुस गए। वचन छूट गया सत्संग स्थल पर और वो बाजारों में घुस गए। ये सामान लेना है, सामान लेना है, सामान खरीदना है, लोग बाजार करने लग गया। इसके बाद कहा चलो भंडार में भोजन करो, उठाई थाली लो, पहुंचे मतलब भंडार में भोजन करो। बना बनाया था कुछ नहीं। जब आप ये देख रहे हैं ना भोजन की चिंता, न सब्जी की चिंता, न कैसे आएगी कहाँ से आएगी, न ईंधन लकड़ी, किसी की चिंता। बना बनाया भोजन भंडारे का मिलता है। अगर तभी आप भजन नहीं कर सकते तो फिर कभी नहीं, कभी कर ही नहीं सकते। ये आश्रम में कौन सी चिंता, घर में तो बहुत चिंता है। बाजार जाना है, सब्जी लाना है, मिर्च मसाले लाने हैं, अनाज खरीदना है, फिर उसको पिसवाना है, फिर ले आना है। ये सब कितनी चिंता है तरह तरह की। फिर इतने से रोटी नहीं मिल जाएगी, उसके लिए चूल्हा और लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तरह तरह से तमाम खर्चे यानी आपको उठाने पड़ते तब रोटी मिलती। ये सारे खर्चे यहाँ तुम्हारे बंद, सारी सोच तुम्हारी खत्म, सारा परिश्रम और चिंतन सब खत्म। ये बना बनाया भोजन आपको मिलता। ये किस लिए बनाया गया? भजन करने वालों के लिए, सेवा करने वालों के लिए भोजन। तब भोजन का लाभ मिलेगा। अगर सेवा नहीं करते हो, भोजन करते हो भंडारे का, तभी आपको बीमारियां घेर लेंगी, बीमारियों से मुक्त नहीं होगे, बीमारी तुम्हारा दरवाजा छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भंडारे का भोजन करो तो कुछ न कुछ जरूर शरीर से करो, नहीं शरीर बीमारियों में फंस जाए। तुम्हारे शरीर से बीमारी क्यों नहीं निकलती? कि भोजन करके तुम कोई सेवा ही नहीं करते, भोजन करके तुम भजन भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, न सेवा करते हो न भजन करते। तो फिर इस भोजन का कर्जा कैसे आ जाओ? ये तो रोटी बड़ी कठिन है।
भंडारे की रोटी के नोनो अंगुल तात और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ। तरह तरह के बीमारियां पैदा हो जाएंगी आप, क्योंकि जिन्होंने भोजन ये दिया है अनाज सेवा में, उन्होंने अपनी तकलीफ दूर करने के लिए दिया, और तुम वो खाओगे और भजन नहीं करोगे तो उनकी तकलीफ तुम्हारे में आ गई, उनकी भी तकलीफ तुम्हें भोगनी पड़ेगी। इसलिए रोटी बहुत कठिन है। तो बैठकर कुछ न करो चर्चा, ये तो बहुत सरल है। बैठ के चर्चा करो तब भी कुछ रोटी का कर्जा अदा होगे। चिंतन करोगे तब धीरे धीरे तुम्हारी जितनी भी चिंता है ये सब समाप्त हो जाएंगी। ये सत्संग वचनों का चिंतन सारी चिंताओं को समाप्त कर देता, ये ऐसा चिंतन। लेकिन आप ये करते नहीं। मथुरा में यही होता, सत्संग छूटा नहीं कि फट से बैठ के कि आज ये कहा, ये सुनाया गया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। दिन रात दिमाग उसी में रहता सत्संग। इसको फुर्सत ही मत इधर उधर जाए, इधर उधर की बातों में फंसे, इनकी उनकी निंदा चुगली बुराई में जाए, इनमें उनमें ईर्षा राग द्वेष पैदा करे आप में, ऐसा समय इसको क्यों देते? ये गलती तो आप करते हो। यहाँ तो बच्चों में सब कुछ कहा जा रहा है, सब कुछ सुनाया जा रहा, लेकिन आप एक कान सुना एक कान सुनता। ये कोई कथा वार्ता नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत वचन है। ये बड़े सौभाग्य से जीव को मिलते जब करोड़ों जन्मों की तपस्या और सेवाएं जब इकट्ठी होती, तब वो घड़ी वक्त बनता है कि चलो आपको सत्संग मिल जाए और आप इसकी महिमा नहीं सुने। तुम्हारी कहानी समझते हो, ये पढ़ा नहीं जाता, ये गढ़ा जाता। ये गढ़ा जाता, पढ़ते तुम भी सकते हो, तुम भी किताब खोल के पढ़, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आपको आए जब तक इसको विस्तार रूप नहीं दिया जाए। जब विस्तार रूप दिया जाता, एक एक शब्द को किस तरीके से मतलब यानी व्याख्या करके आपके कान तक पहुंचाया जाता कि सरल से सरल रूप तुमको दे दिया जाए ताकि आपकी समझ। वैसे बहुत कठिन है ये संतों की जो रचना है, वो जो उनका अनुभव है, ये जीवन में उन्होंने लागू किया है, बहुत तपाया है। ये तपे हुए वचन है जो तुमको मुफ्त में सुनने को मिलते, और इसीलिए तुम्हारे पर असर नहीं होता। सुनो और भूल गए, सुने और भूल गए, तो ऐसे तो काम कभी नहीं बन पाए। जब वचनों को याद नहीं रखोगे तो काम कभी, ये सुनने से काम नहीं बनेगा। इनको अपने ऊपर लागू करके अपने जीवन को बनाने की कोशिश, बदलने की कोशिश करो तो इन वचनों का लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। देखो तुम्हारा मन खाली न रहे, तो मैं कोई न कोई नया मोड़ तुम्हारे लिए लेता ही रहता, कोई न कोई नई बात जो किसी ने आपको नहीं सुनाई न बताई, वो आपको बताई जाती। और जो काम किसी ने किया नहीं, वो काम आपसे करवाया जाता, ताकि आपका मन इधर उधर न जाके उसी नए काम में लग जाए। कितने तरह के सत्संग तो पुराना ही है, महापुरुषों की देन है, ये उनका प्रसाद है, ये तो है ही। लेकिन इस प्रसाद को हम कैसे मतलब स्वीकार करके और अपने को प्रसाद के अनुकूल बना सके। प्रसाद ये तुमको बनने बनाने के लिए दिया जाता है, और तुम यहाँ बिगड़ते रहते हो। तो प्रसाद का मतलब क्या हुआ? प्रसाद कोई नाश्ता जलपान तो है नहीं, वो तो तुम्हारी आदतों को बदलने के लिए, तुम्हारे मन के शुद्धिकरण के लिए, तुम्हारी बीमारी परेशानी चली जाए, दूर हो जाए, उसके लिए प्रसाद का इस्तेमाल कराया जाता है। वैसे ये तो बाजारों से बहुत बाजारों पड़ा हुआ, लेकिन बाजारों में दुकानों में प्रसाद नहीं है। प्रसाद तो बनाया जाता है, जब वो बनाया जाएगा तब तुम्हारे बनने के काम आएगा। ऐसे खाते रहो, मूल खरीदते रहो, सभी लोग खाते मीठा, तो क्या वो प्रसाद है? या प्रसाद का कोई काम कर रहा है, या तुम्हारे में कोई परिवर्तन ला रहा कुछ? तो एक से एक महंगा मीठा खरीद के खा लो तो क्या प्रसाद बन जाएगा?
क्या उससे तुम्हारे मन के कोई शुद्धिकरण हो जाएगा? क्या उससे खाने से कोई बीमारी चली जाएगी? ये प्रसाद सब तरह का लाभ देता, लेकिन जब उसी रूप में प्रयोग करोगे तब। जय गुरुदेव। चलो देखो कोई सेवा। अच्छा देखो आलू का काम है, बड़ा सबसे जल्दी से कर लो ताकि तुम्हारे भंडारे की सब्जी तैयार हो जाए। ये तो सब सेवा आपके भोजन की हुई। देखो ये तो तुम्हारे पेट की सेवा, इसके बाद संगत की सेवा, इसके बाद गुरु की सेवा। एक सेवाएं नहीं कई सेवाएं, और सब सेवाएं आप कर नहीं पाते, तभी आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। ये जो सेवा पेट वाली भी सेवा तुम नहीं करते, जो भंडारे की रोटी खाते हो कहाँ उसकी सेवा करते हो? जब कोई सेवा ही नहीं करते हो तो पिछला कर्म कर्जा नहीं निपटेगा, तो ये रोज करो चढ़ा रहे ये कर निपटेगा। इसी पर तो विचार करना चाहिए। पहले लोग मथुरा जाते थे तो भंडारे नहीं झाँकते थे, अपना बना के ले जाते कि हम जब सेवा नहीं करते हैं और तो हम ये खाएंगे तो उसका उद्धार कैसे? क्योंकि वहाँ भी इस तरह की सेवाएं बहुत कम थी। समयानुकूल तो होती थी, लेकिन यहाँ तो निरंतर सेवा आपके लिए रखी, निरंतर कोई न कोई सेवा हम छेड़ते ही रहते। और इसीलिए सेवाओं के लिए कई आश्रमों का निर्माण किया। वहाँ तो एक ही आश्रम मथुरा में था, एक ही जगह सेवा थी, लेकिन यहाँ तो 3 आश्रमों का निर्माण है और 3 जगह सेवा, ताकि तुम फुर्सत में न कोई न कोई सेवा करते। इस समय आपका नया दयाल आश्रम, वहाँ बहुत सेवा, प्रेमियों को चाहिए वहाँ जाके सेवा करो। ऐसा नहीं, वहाँ भी भंडारे की व्यवस्था है, लेकिन सेवा वहाँ है। यहाँ तो सेवा सब खत्म है। थोड़ी बारी एक खेती बाती की सेवा की तो यहाँ सब बन चुका, क्योंकि शुरू से यही लगाया गया। धन की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, सारी सेवाएं यहीं लगाई गई, तब ये बन करके आपका तैयार। अब तो यहाँ कोई विशेष सेवा नहीं है, लेकिन सेवा ये जो सामान यहाँ रखा उसकी देख रेख क्या घर में नहीं आप करते? अपने घर में आप रोज देखते हो कि हमारा अनाज तो खराब नहीं हो रहा, हमारे कपड़े तो खराब नहीं हो रहे, हमारा कोई सामान तो घर गृहस्थी का खराब नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ क्या आपका नहीं है? यहाँ कुछ भी नहीं करते। इतनी गंदगी उधर स्टोर में पड़ी, जिसको बनवाने में करोड़ों रुपए लगे और आपके लिए बना के तैयार कर दिया गया। इसमें सुरक्षित रखो। पहले कहते थे सामान कहाँ रखें, सामान कहाँ रखें, जब बनवा दिया गया तब सफाई भी नहीं कर पाते। इतनी गंदगी है कि देखने लायक। बाहर से लोग आएंगे, देखेंगे तो तुम्हें क्या कहेंगे कि तुम आश्रम वासी हो, आश्रम में वास करके ये गंदगी लादने यहाँ आए हो कि अपनी कर्मों की गंदगी दूर करने आए हो? यही आज तक निर्णय आपने नहीं ले पाया यहाँ रहते हुए भी कि आप साफ नहीं हो पाए, क्योंकि आप देखते ही नहीं। पर खा रहे हो, बोझा लाद रहे हो, ये बोझा लद रहा है, उद्धार नहीं कर पाओगे, बहुत समय निकले। हम कितनी मेहनत करें तुम्हारा लदा नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि आप नित्य नया लादते रहते हो, उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आश्रम को इस तरह रखो कि आगे आने वाले समय में लोग देखेंगे कि आश्रम किसे कहते हैं। ये बिल्डिंग बनवाना आश्रम नहीं है, इसकी स्वच्छता और सफाई और इसमें क्या क्या नियम है और कैसे लागू हो रहे हैं और लोग लागू कर अपने आप को बिगड़ा हुआ कैसे सुधार रहे हैं, तब तो इसकी मर्यादा रहेगी। बन तो गया है, लेकिन तुम नहीं बन। अफसोस इस बात का है कि आश्रम बन गया लेकिन तुम नहीं बन पाए, तो बिल्डिंग बनाने से हमारा लाभ ही क्या? ये तो तुमको बनाने के लिए बनाई गई कि तुम बन जाओ, अपने आप को बना लो, सुधार लो, तब तो आश्रम का बनाना ठीक है। ऐसे तो हिंदुस्तान में बहुत आश्रम बने पड़े, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा,
कोई सेवा नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, कोई भजन नहीं है। आश्रम की मर्यादा इन्हीं तीनों कामों में है। और ये तीन काम कहीं चले जाओ, सब जगह व्यापार खुला। क्या इसको भी आप व्यापार बनाना चाहते हो? कम से कम आप इस पर विचार करो। ये व्यवस्था आपकी कितनी मेहनत से बनाई गई। वहाँ जितने आश्रम बने हुए, इन्हें मिसारण में चले जाइए आप, तमाम सेठों के आश्रम। नंबर 2 की कमाई किया, फट से यहाँ बनवा। और नंबर 2 की कमाई में रहने वाले बेचारे भजन क्या करें, सेवा वो भाव ही नहीं बने। नंबर 2 की कमाई में, हेरा फेरी की कमाई में, ठगी की कमाई में क्या मन सुधर जाएगा? क्या बुद्धि और चित्त आपके निर्मल पवित्र हो जाएंगे? यही कारण है इतने आश्रम बने, लेकिन मन को आश्रय कहीं नहीं मिला। अभी तक मन तुम्हारा आश्रय नहीं ले पाया। अगर यहाँ भी आप खाली रह गए तो फिर हिंदुस्तान दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ आपके मन को सुधारा जाए। ये सब सुधारने की नीति रीतियाँ हैं और इसीलिए आपके लिए सब व्यवस्था की। तो अब आप चलिए, थोड़ी सेवा है, तो आलू पे मिट्टी चलानी है, चला दो ताकि आलू उसमें बड़ा हो जाए। जब मिट्टी रहेगी तभी तो, अगर खुला रह जाए तो हरा हो जाएगा, तो आप खा नहीं सकते, तो बेकार हो जाता, वो खाने में अच्छा नहीं लगता। मिट्टी चलाने का मतलब उसी मिट्टी में आलू बढ़ेगा तो आपका तैयार हो जाए। और ये देखा करो, ये आलू है हमेशा खिसकती रहती है। ये नहीं जब कहा जाए सेवा तभी सेवा। अरे जब आए हो एक चक्कर मार दिया, देख लिया भाई कोई मिट्टी आलू से हटी तो नहीं, फौरन अरे उसके चढ़ा दी, अरे सेवा आपकी हो गई। सेवा के लिए कोई कहना थोड़ी पड़ता। इसको सेवा करने की इच्छा है या सेवा भाव से घर से आया तो उसके लिए आप बहुत सेवा है। इतनी फसलें खड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब होता होगा, चले जाओ अपना। ये आपका रहन खेत है, इसी में गड्ढे बना दो, अपने खेत में लट जाओ। इधर उधर कहीं मत जाओ, अपने खेत में जाओ, तुम्हारे खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। इसमें जो फसल आप बो दोगे बगैर खाद के बहुत अच्छी होगी। इसीलिए मैंने अरहर बोया। अब ज्यादातर मोटी फसलें पेड़ लगा दिए जाएंगे, मोटी फसलें हो जाएंगी, क्योंकि लेटी जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। अपने खेत में जाओ, एक तरफ सरसों का, एक तरफ अरहर का, और दोनों में आप चले जाओ, क्योंकि लाइन से सरसों को बीच में जगह रहेगी, उसी जगह में आप गड्ढे बना दीजिए, अपना लेके चले। ये सब काम अब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हमारे पास सब व्यवस्थाएं, आप केवल लागू तो करो अपने ही खेत में, कहीं मत जाओ, किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं। खेत में जाइए, आप गड्ढे बना दीजिए लाइन से, अब आप सब लोग जाओ गड्ढे, जब मिट्टी खिसकाते रहो गड्ढे भर जाएंगे अपने आप, दूसरे गड्ढे खोद लो। इस तरह से पूरा खेत इतना मतलब यानी शक्ति वाला हो जाएगा, कोई फसल बो दो बहुत अच्छी, और खाद की बचत, लाखों रुपए की बचत, और तुमको इधर उधर जाने की जरूरत। मैंने अरहर का मतलब आड़ एक बना दी, यार में आप चले जाओ, अरहर का खेत, इसमें गड्ढे बना दीजिए, ले जाओ, या खुद भी ले जाओ, या एक दिन बना दो अपने, तो रोज आपको नहीं ले जाना पड़ेगा, सब में गड्ढे लाइन से बना दीजिए, ये सब हो जाएगा। इसका मतलब यही करेंगे, एक आधे में सरसों आधे में अरहर, और बाकी पेड़ लगा दो लाइन से, सब पेड़ लाइन से पूरे में, क्योंकि खेती से कोई लाभ नहीं, खर्च ज्यादा आमदनी कम है, कोई मतलब नहीं निकलता, वो उसी का उसी में लगता रहता। अरहर की खेती से कई लाभ, दालें तो आपको मिलेंगी, ईंधन आपका साल भर के लिए पर्याप्त, तो लकड़ी की इधर उधर जरूरत नहीं पड़े, और इससे रोटियां अच्छी बनती, कोई विकार नहीं आता। ये लकड़ी, अरहर की लकड़ी शुद्ध होती है, वजन में भी आपको दवा का काम करेगी। कहने का मतलब है, जब कोई व्यवस्था है मतलब इधर उधर हो जाती तो उसके लिए सोच लिया जाए, उपाय सोच लिया गया कि इसमें गड्ढे बना दो, अपने खेत में लेटेंगे। किसी से कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं, कहीं मत जाओ,
किसी खेत में जाने की जरूरत, वो तुम्हारा खेत बना उधर मैंने सोचा था कि लेट्रिन बनवा दी जाए, लेकिन हमने कहा वो तो बेकार चला जाएगा, अपने खेतों में जाओ तो ये खाद का काम हो जाए, इसलिए यहाँ ठीक है, इसी में अपना जाओ, कभी उसमें रण बो दिया, उधर उसमें चले जाओ, उधर खत्म हुआ इधर चले जाओ, इधर के बाद इधर चले जाओ, और धीरे धीरे कभी खाली फसल छोड़ दो, अपने उसी में थोड़ा सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, वैसे यहाँ कोई आएगा नहीं, मैं जाली भी लगवाने वाला हूँ कि चारों तरफ जाली लगवा दें, और अगर जाली लग जाए तो जिधर लट्टी जाना उधर कपड़े पुरानी धोतियाँ बांध लो, आपकी आड़ बन जाएगी। सब तरीके हैं, केवल करना चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब व्यवस्था इससे हो जाए। अब 3 जगह प्रेमी रहेंगे, यहाँ कोई भीड़ ज्यादा होगी नहीं, यहाँ भी हो कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ज्ञानाश्रम में तो बहुत पर्याप्त जगह, और निरंतर वहाँ जगह बढ़ा रही और बढ़ती रहेगी, वहाँ तो कोई इस तरह की अव्यवस्था है नहीं, फिर भी वहाँ भी खेतों में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि अपने खेत की उर्वरक शक्ति नष्ट न हो, वहाँ भी व्यवस्था बनाऊंगा। हर आश्रम में व्यवस्था अपने आश्रम में ही रहेगी, कहीं तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दयाल आश्रम में लाइन से पेड़ लगे हुए, बीच में जगह पड़ी, नालियां बना दी, गड्ढे बना दिए, फसल भी खड़ी, और आपको लेट्रिन जाने की सुविधा हो जाएगी। ये सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी अपने आश्रम में ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं करता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलो देख लो सेवा, गौशाला की सफाई बहुत, जब सब लोग आते हो तो परमानेंट जो रहते हो तो बेचारे करते ही हैं, लेकिन तुमको भी गौशाला की सेवा करनी चाहिए। 2 ही सेवाएं मुख्य है, गौ और संत, ये बराबर सेवा मानते हैं। गौ की सेवा और संत की सेवा के बराबर होती है, क्योंकि लिए इसके शरीर से इतना लाभ है, दूध घी मट्ठा तो आपको मिलता ही, उसके शरीर का गोबर भी और उसका गोमूत्र भी, वो भी अमृत है, तमाम तरह की बीमारियों को नष्ट करने वाला। इसीलिए आश्रमों में गौ सेवा रखी जाती है। तो आपको ये अवसर मिला है, सब तरफ का लाभ है, आश्रम के अंदर ही आप तमाम तरह की सेवाएं कर सकते। तो इसलिए गौशाला की देख रेख सब जाओ, उसकी सफाई सुथरा, कुछ नहीं तो उन पर हाथ से फेरो तो तमाम बीमारियां तुम्हारी चली जाए। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी तो जान घातक है, केवल गौ के स्पर्श से चली जाती। इतना बड़ा कोई चर्म रोग है, नहीं जा रहा, उसका गोबर लेके लोग स्नान करो, रोज स्नान करो, एक शरीर एकदम साफ हो जाए। साबुन साबुन उसके आगे कुछ नहीं, सब बेकार। साबुन तो एक गंदगी स्वतः है, गंदगी से गंदगी साफ होती है, लेकिन उसमें थोड़ा खुशबू डाल दिया गया और गंदगी छिप जाती है। ये गोबर का गोमूत्र का स्नान, मतलब गोबर का स्नान, ये तो मुख्य है। शरीर की में कोई बीमारी नहीं, केवल आप इनका प्रयोग करने लगिए, सारी बीमारी तुम्हारी खत्म हो। ऐसी है गौ सेवा, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व। जो लोग वहां रहते हैं निरोग रहते, उनको ये सब मिलता रहता। वहां गंध नहीं, वो दवा है, वो दवा की महक आती है। गोबर एक गया दवा है। जब खेत में यानी फसलों को एकदम तेज बढ़ा देते, तो क्या तुम उसके आसपास रहोगे, हाथ से उठाओगे, डालोगे, हाथों में अगर कोई चर्म रोग है, कोई बीमारी है, अब गोबर से साफ हो जाए। गौ सेवा आश्रमों को इसीलिए रखे। मैं तीनों आश्रमों पर, वहाँ भी, यहाँ और दयाल आश्रम में भी गौ सेवा। अभी कानपुर में गाय अपनी फिर तैयार हो गई, फिर वहाँ से आ जाए। यहाँ भी आई थी, धीरे धीरे बढ़ गई, देखो कितनी, और वहाँ से फिर आ जाएगी। तो ज्ञानाश्रम में तो है ही, और मतलब दयाल आश्रम में भी गौ सेवा शुरू हो जाएगी, वहाँ से भी आ जाए। करीब 11 गाय कानपुर आश्रम में तैयार हो, वहाँ से आ जाएगी।
वहाँ का आदान प्रदान बराबर बना है। कोई फसल वहाँ तैयार होती यहाँ जरूर आती है, मैं जरूर उसको यहाँ लाता हूँ कि नहीं आश्रमों का आदान प्रदान होता रहता तो अच्छा रहता। यहाँ जो ये बालू यहाँ वहाँ मटियार है, वहाँ की फसल यहाँ की फसल मिलता रहे तो दोनों का मेल बन। जैसे अभी वहाँ गन्ना तैयार है, एक ट्राली गन्ना, ये मुलायम वाला अच्छा वाला ये तैयार है, हम सोचते हैं उसको बीज में प्रयोग ले लेंगे फिर बुआ देंगे उसको, वहाँ परमानेंट तैयार होकर देता। यहाँ तो दोबारा 2 बार से ज़्यादा गन्ने फसल अच्छी नहीं देता, वहाँ तुम 20 फसलें ले सकते, उस मटियार में कभी खत्म ही नहीं होता, कई साल से बराबर देखी। अभी आप 12-13 फुट का तैयार है, तो मैं सोचता हूँ कि एक टाली गन्ना वहाँ से मंगा लिया जाए, फिर वहाँ को दिया जाए गन्ना सब जगह फैला। गन्ने की फसल में लाभ है, कुछ विशेष लोगों की जरूरत रोज नहीं होती, अन्य फसलों में रोज सेवादारों की जरूरत है, लेकिन गन्ने में रोज नहीं समझ तो समय पर बुला दिया जाएगा, या छोटा वाला ट्रैक्टर एक अपने पास, वो ट्रैक्टर से जुताई कर देगा, कोई जरूरत नहीं है। तो ट्रैक्टर बगीचे की जुताई और फसलों के अंदर जुताई के लिए ट्रैक्टर बहुत लाभकारी, अब बन के तैयार हो गया है, आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब है सब तो व्यवस्थाएं आपकी तैयार, बस सिर्फ आपको करने की जरूरत। मैं फसल की हेरा फेरी कर दूंगा, क्योंकि फसलों में हेरा फेरी करते रहो तो उत्पादन शक्ति ज्यादा होती है, वही फसल बार बार बोते रहो तो पैदावार कम होती। अब ये फसल जो आलू आपका ये कानपुर से फसल बीज आया था, सिर्फ सोना यहाँ कहीं नहीं, वो कानपुर की मिट्टी में होता है और वो शुगर फ्री, उसका खाने से शुगर नहीं बढ़ता है, वही आपको बोया जाता है। इसको अगर तुम काट करके तो ये सीड तैयार हो जाए, ये नया सीड बन जाता है, अपने आप बना रहे हैं। अब की बार काट के बोया मैंने, ये सीड हो जाए, इसको अलग रखना, ये इससे सवाया 1.5 गुना ज्यादा फसल देगा। तो धीरे धीरे आपका रोज नया बना, क्या जरूरत महंगा खरीदने की, बना हमारे यहाँ जमीन काफी पड़ी, अपना 1-2 बीघे काट के बो दिया और सीड तैयार हो जाए, नया सीड बड़ा बड़ा हो जाए। वैसे बड़ा आलू कोई लाभकारी नहीं, वो सड़ता जल्दी, खराब जल्दी होता, लेकिन छोटा वाला कभी खराब नहीं। और वैसे चिप्सोना न सड़ता न मीठा होता, इसमें ये गुण है, हमेशा 10 रुपये महंगा बिकता। मैं टोटल यही फसल कराता हूँ, यहाँ भी है ज्ञानाश्रम भी और कुछ दयालाश्रम भी हुआ दिया, वहाँ थोड़ा अभी संगत थोड़ी, इसलिए थोड़ा वहाँ भी है, और सब्जियाँ वहाँ सब तैयार, ताकि सब्जी आपको मूल्य नहीं। अगर खेती होते हुए और सब्जियां अगर मूल्य नहीं पड़ती तो फिर खेती का मतलब क्या, इतनी जमीन खरीदने का क्या मतलब, इतने करोड़ रुपए लगे तभी जमीन। अगर ये व्यवस्था किसी व्यापार क्षेत्र में डाल दी जाती तो आपको घर बैठे आमदनी बहुत होती, लेकिन ये जरूरी था कि अपने पास जगह हो गया। धीरे धीरे सोचता हूँ कि कोई आमदनी का जरिया बन जाए तो पढ़े लिखे जो बच्चे अपने यहाँ हैं बेकार है, वो वहाँ रोजगार पा जाए, अपना रोजगार करो, अपनी व्यवस्था करो और आश्रम को दो, तो आश्रम भी चलता रहे और तुम्हारा गृहस्थाश्रम भी चलता है, दोनों काम हो जाए। इसीलिए मैंने मार्केट बनवाई, लेकिन कोई उत्साही दिखाई नहीं देता, किसी कोई उत्साह हो तो कुछ काम करा दिया जाए तो यहाँ पे कुछ मतलब तुम्हारा उनकी बेरोजगारी हल हो जाए और संगत को थोड़ा सा आमदनी हो जाए तो आपकी संगत भी चलती है, क्योंकि ये भी परिवार आपका, इसको भी चलाना और वो घर गृहस्थी वो भी परिवार आपका, तो दोनों आपको देखने। व्यवस्था तो इसलिए ऐसी यहाँ बनाई गई कि दोनों आश्रम आपके सुचारू रूप से चलते रहे, तो घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं। अरे भाई उन्होंने पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया है, उनको भी कुछ उम्मीद है कुछ भाई कमा के आप देंगे, और यहाँ आप कुछ नहीं कमा रहे। तो मैं कोई ना कोई जरिया सोच रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इनको कोई ना कोई रोजगार दे दिया जाए तो संगत की सेवा भी होती रहेगी और ये अपने
परिवार वालों को दे देंगे तो उनकी समस्या हल हो जाए, दोनों काम। जय गुरुदेव। वैसे आपके पास जगह है, मैंने 3 बीघे खेत तो मिश्रित में खरीद रखा, 2-3 साल हो गए। जितना खरीदा उससे 4 गुना उसकी कीमत बढ़ गई। 60 लाख का लिया था, आज 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो हम सोचते हैं एक मार्केट बना लो तो ये बच्चे बेकार लग जाएंगे, काम करने लगे, सामान सस्ता लोगों को दो और अच्छा, ये भी एक प्रचार होगा, आपकी एक सेवा सामाजिक हो जाए। लूटना तो आपको लूटना है, और थोड़े में बरकत आपको, तुम्हें बरकत ही तो चाहिए। अरे लूट करके बरकत नहीं होती, सेवा भाव से बरकत होती, वो भी आपका काम। तो धीरे धीरे हम तो तुम्हारी व्यवस्था में ही लगे कि अब ये जमीन का काम उधर चलता रहेगा, लेकिन इधर थोड़ा सा इसमें तो जमीन अब यहाँ देनी नहीं, यहाँ जमीन देना ठीक नहीं, सब मालूम है, कोई अच्छी मूवी नहीं हो, महंगी बहुत है, महंगी बहुत है, खेती योग्य नहीं है, और कोई चीज यहाँ बनाई नहीं जा सकती, कोई यहाँ मार्केट है नहीं, कोई शहर उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा। इसलिए यहाँ का विचार जो लोग बना रहे कह रहे हैं, किसी ने आज तक अभी ली नहीं, कह रहे था इतने रुपए, इतने 20 लाख 30 लाख 40 लाख चिल्ला रहे, न कोई लेने वाला न कोई खरीदने वाला। ये मालूम लेके क्या करें, उत्पादन इसमें कुछ होता नहीं, उतने पैदा होता जितने लगा दोगे, अतिरिक्त आमदनी इसमें नहीं होती, क्योंकि कितना गोबर खाद आपने डाला वहां से लाए, लखनऊ से आप ले आए, इसमें 17 डिसम्बर, उस हिसाब से कुछ नहीं होता। और इतनी लोग डाल नहीं पाएंगे, ये ताकत किसी में नहीं, इतनी कोई गोबर खाद डाले और खेती करे मिलेगा, और कोई शहर यहाँ आके बसेगा नहीं। जो सोच रहे हैं वो सोच कर रहे, शहर यहाँ से बहुत दूर है, इस भूमि पर कुछ नहीं होता, ये दुनिया भर के बखेड़े खड़े होंगे बेमतलब वाले, जिससे कोई ना, यहाँ भाई कौन कौन उतरेगा हवाई जहाज से, क्या करेगा, यहाँ आके क्या, जमीन घेर ली, एक हवाई अड्डा बन जाए, इतने ज्यादा बने, ऐसे ऐसे बने पड़े जिनमें आज तक कभी जहाज आए उतरा ही नहीं, सब ऐसे बने, सब पैसा बर्बाद कर दिया देश का। इससे कोई मतलब यानी देश की उन्नति हो जाएगी हवाई अड्डे बनाने से, इसमें कौन सी उन्नति, और क्या उन्नति करनी। अरे कोई छोटा मोटा मतलब व्यापारिक केंद्र बन जाता तो नौजवानों को काम मिल जाता, बेरोजगारी हल करने का तो कोई इनके पास उपाय नहीं, बेमतलब का सभी घेरा, तब घेरागारी, ये बिल्डिंग गिरा दो, ये दुकान गिरा दो, जो काम हो रहा वो भी बंद कर दो और नया इनको देना दो, कोई व्यापार कोई दुकान नई इनको चलवानी नहीं, जो पुरानी बनी की निकाल दो और सब रोड बना दो। रोटी नहीं खाएगा रोड पर चलेगा, जब रोटी पेट में होगी तभी तो चलेगा, रोटी की चिंता नहीं है, रोडों की चिंता। सब रोड हिंदुस्तान में सब रोड, हाईवे हाईवे हाईवे, सारी उपजाऊ जमीन उसी में चली, उसे भूमि में नहीं बनाते, सब उपजाऊ भूमि पर, जो कुछ हो रहा था उपजाऊ भूमि पर हो रहा, निरंतर उत्पादन कम होगा, लिहाजा महंगाई बढ़ेगी। जब उत्पादन क्षेत्र कम हो जाएगा और पैदावार नहीं होगी तो हर वस्तु महंगी हो जाएगी, तो स्वाभाविक है। तो महंगाई बढ़ाने की योजना है, महंगाई खत्म करने की योजना नहीं। अब जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग भूमिहीन हो जाएंगे, कीमत ज्यादा हो जाएगी वे चलेंगे और पैसा खर्च कर डालेंगे तो भूमिहीन हो जाएंगे। ये कोई उन्नति नहीं है, गलत सोचते कि विकास हो गया, विकास हो गया, विकास नहीं, भूमि का विनाश हो गया। ये जमीन पर उत्पादन होता था, यही फसलें होती थी, सब्जियां होती थी, और वो सब रोडों में गिर जाएगी तो ये मतलब महंगाई आपकी बढ़ाई जा रही कि घटाई जा रही। ये जमीन की जो कीमत बढ़ाई जा रही है
इससे क्या विकास होगा कि जमीन का विनाश हो जाए, जमीन खत्म हो, सब बेच लेंगे, महंगी होगी बेच लेंगे, और पैसा आएगा खत्म हो जाए। पैसा रुकने वाली चीज है। पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बना लेते, रास्ता बनाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए जब बगैर बगैर संत महात्माओं की सलाह के विकास की बात सोचना व्यर्थ है। इन्होंने कहाँ विकास कभी किया है? तो अपने चरित्र में विकास नहीं, अपने अच्छे खान पान में विकास नहीं, अपने अच्छे आचरण में विकास नहीं, तो फिर समाज देश का विकास तो इन पर होगा, और वो है नहीं तो विकास होगा कैसे? कहाँ कहीं विकास बता दे भाई, कहाँ होगा? हिंदुस्तान के किस कोने से इन्होंने विकास शुरू किया, जरा वही देख लिया जाए भाई, कहाँ विकास हो रहा, और रोज विकास की बात की जाए, और है कहीं नहीं। इसलिए देखते जाइए, समझते जाइए, सोचते जाइए, और उसको अपने अनुसार करते जाइए। विकास किसी कहने से नहीं होगा। जय गुरुदेव। जब हम अपने चरित्र को कायम रखेंगे, अपने खान पान को शुद्ध रखेंगे महाविचारों से, तब विकास होगा। विकास कोई ऐसे पैसा फेंकने लगाने से विकास थोड़ी होता है। मानव में सर्वप्रथम चरित्र का विकास होना चाहिए, तब वो विकास करेगा, और सबके लिए विकास। वो तो है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं देता। जबकि निरंतर उपदेश किया जा रहा कि भाई चरित्रमान बन जाओ तो शक्तिमान बन जाओगे, बलवान बन जाओगे, बुद्धिमान बन जाओगे, तो धनवान बन जाओगे। लेकिन ये बात सोची कहाँ कोई ना। और धनवान बनने की इच्छा तो सबको, लेकिन धनवान बनोगे कैसे? अगर चरित्रमान नहीं हो तो धनवान कभी नहीं हो सकते, कभी बन ही नहीं। असली जड़ तो चरित्र है, तो चरित्र गिराया जा रहा, और सब तरह से गिराया जा रहा, एक तरह से नहीं। जितने तरीके हो सकते ये रोज अपना रहे, वही तरीके जिससे मानव का चरित्र गिर जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए। चलो